दोस्तों, ये तो हम सबको पता है कि हमने आज तक जितना भी दुनिया को देखा है वो कम है, क्योंकि कई सारे ऐसे पहलू हैं दुनिया के जो हमने आज तक नहीं देखा है। कई बार जब हम उन पहलुओं को अचानक से अपने सामने देख लेते हैं तो वो घटना एक अनोखी कहानी बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। तो आज हम कुछ ऐसे ही अजीब और रहस्यमयी जीवों की कहानी सुनेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं कहानियों की ओर। हाय, मेरा नाम पॉल मैकेंजी है। पिछले कुछ साल पहले एक बहुत ही भयानक घटना मेरे साथ घटित हुआ था, जो कि मैं आज आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। वो शनिवार का दिन था। मैं और मेरा दोस्त रूमी, हम दोनों ठीक दोपहर को एक अनप्लान ट्रिप के लिए निकल पड़े। हम दोनों काफ़ी एक्साइटेड थे। हम दोनों मेरी ही बाइक में सफ़र कर रहे थे। हाईवे पर फुल स्पीड में हम आगे बढ़े जा रहे थे। अब शाम होने को थी। फिर हमने रास्ते में रुककर एक रेस्टोरेंट से कुछ खाना और कुछ बियर लेकर दोबारा आगे बढ़ने लगे। अब शाम के 6:30 बज चुके थे। हमने रोड साइड पर बाइक रोकी और सारा सामान लेकर रास्ते से नीचे उतर गए। कुछ दूर घनी झाड़ियों को पार करने के बाद हमने एक खुला मैदान देखा। उस मैदान के ठीक बाएं ओर एक तालाब था। हम दोनों उसी तालाब के किनारे बैठ गए और बियर पीने लगे। करीब 1 घंटे बाद पूरे इलाके में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया था। अचानक ऐसा लगा जैसे हमारे कान ही खराब हो गए हैं। हमें लगा शायद ये ज़्यादा पीने का नतीजा है। तभी मैंने देखा तालाब में एक जगह पर अचानक से बुलबुले उठने लगे। तो रूमी ने एक चिकन का टुकड़ा उस ओर फेंक दिया। वो टुकड़ा पानी में जाते ही और जोर से बुलबुले उठने लगे। मुझे ये बड़ा ही अजीब और थोड़ा डरावना भी लगा, पर रूमी को काफ़ी मज़ा आ रहा था इसमें। फिर रूमी उठा और कुछ चिकन के टुकड़े लेकर तालाब के पास चला गया और वहीं से वो चिकन के टुकड़े फेंकने लगा। मैंने उसे मना भी किया, पर वो कहाँ मानने वाला था। कुछ देर बाद वो तालाब के कुछ और अंदर चला गया। मैंने चिल्लाते हुए कहा, रोमी पानी से बाहर निकल, पर वो चिकन के टुकड़े फेंक ही रहा था पानी के अंदर जाकर। तभी अचानक से रोमी चिल्लाया। मैं घबरा कर दौड़ते हुए उसके पास गया तो वो अचानक से हंसने लगा और कहा, अरे भाई डर मत, कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। बस रोमी का इतना कहना ही था कि तभी उसके ठीक पीछे से एक अजीब सा जानवर पानी से बाहर निकला। मैं रोमी को कुछ बोल पाता इससे पहले ही उस जानवर ने रोमी के गले को पकड़ लिया अपने दोनों पंजे से और पानी में खींचता हुआ चला गया। मैंने रोमी के हाथ को पकड़ा और खींचने लगा, पर अफसोस वो जानवर उसे खींचकर पानी के अंदर ले गया। कुछ ही पल बाद मैंने देखा तालाब के दूसरे किनारे कुछ बैठा हुआ था। मैंने टॉर्च उस ओर किया तो मैंने देखा एक हरा रंग का अजीब सा जानवर रोमी के शरीर को खाई जा रहा था। वो जानवर एक कछुए की तरह लग रहा था, पर वो अपने पीछे के दोनों टांगों पर खड़ा था और उसके मुंह पर एक हरा रंग का चोंच भी था, बिल्कुल चिड़ियाओं की तरह। मैं चुपचाप वहाँ से सीधा बाइक के पास आया और वहाँ से बाइक स्टार्ट करके वापस लौट आया। इस घटना के कुछ दिन बाद इंटरनेट से मुझे पता चला कि वो अजीब सा जानवर एक कापा था, जो कि ऐसे ही वीरान तालाबों में रहा करते हैं। रोमी की एक छोटी सी गलती के कारण उसकी जान चली गई। ये दूसरी कहानी है जेम्स और ओलिविया की। हेलो, मेरा नाम जेम्स है और मेरी वाइफ है ओलिविया। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। एक बार हम दोनों ने 7 दिन की छुट्टी ली थी बाहर घूमने जाने के लिए। हम दोनों को कैंपिंग बहुत पसंद था, इसीलिए हमने हाल ही में एक हाईटेक कैंपर ट्रक खरीदा हुआ था। ये ट्रक खरीदकर कैंपिंग पर जाना हम दोनों का एक बहुत ही पुराना सपना था। फाइनली हमने वो ट्रक खरीद लिया था और कैंपिंग करने भी हम चल पड़े थे। वो ट्रक काफ़ी कंफर्टेबल था और उसमें काफ़ी हाईटेक गैजेट्स भी लगे हुए थे। उसमें एक वार्निंग अलार्म भी लगा हुआ था। जब कैंप साइट के आसपास कोई बड़ा जानवर घूमता तो वो अलार्म अपने आप बजने लगता। वो अलार्म 3 बार बजता था
तीसरी बार अलार्म बजते ही ट्रक के सारे दरवाजे अपने आप ही लॉक हो जाते थे। करीब शाम के 5 बजे हम लोग एक कैंपिंग साइट में पहुंच गए। कैंपिंग साइट के कुछ ही दूर एक सुंदर सा झरना था। वो साइट काफ़ी खूबसूरत था। हम पहली बार उस जंगल में आए हुए थे। हमने आग जलाया और बैठकर बातें करने लगे। उस झरने से मैंने कुछ मछलियाँ भी पकड़ ली थी। हम दोनों ने खाना खाया और जंगल के अंदर घूमने चले गए। एकदम शांत माहौल था, सर्द हवाएं चल रही थी। कुछ देर घूमने के बाद हम दोनों दोबारा कैंपिंग साइट पर आ गए। हमारे कैंपिंग ट्रक के पास आते ही अचानक से वो अलार्म बजने लगा। ओलिविया घबरा कर चारों ओर देखने लगी, पर सब कुछ शांत था, कोई हलचल नहीं थी। करीब 30 सेकंड बाद दूसरी बार भी अलार्म बज गया। इस बार मुझे झरने के पास कुछ हलचल महसूस हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे पानी में से कोई भारी कदमों से चलते हुए हमारी ओर आ रहा हो। तभी तीसरी बार भी अलार्म बज गया। तीसरी बार अलार्म बजते ही हम दोनों ट्रक के अंदर घुस गए। ट्रक का हर दरवाज़ा अपने आप लॉक हो गया। हम दोनों खिड़की से बाहर झांक रहे थे कि तभी मैंने देखा एक अजीब सा जानवर झरने की ओर से हमारी ओर आ रहा था। अंधेरे के कारण तो कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, पर जब वो जानवर हमारे और पास आया तो आग की रोशनी में हम दोनों ने देखा वो जानवर काफ़ी बड़ा था और उसका पूरा शरीर बालों से भरा हुआ था। वो अपने दोनों पीछे वाले पैरों से खड़ा था और सबसे डरावनी बात तो ये थी, उसके पीछे के दोनों पैर भेड़ों की तरह थे और उसके आगे वाले पैर या फिर हाथ जो भी था वो बहुत ही पतले और लंबे थे। आग को देखते ही वो पीछे हट गया। शायद वो आग से डर रहा था। तभी मैंने उसे डरा कर भगाने के लिए खिड़की खोलकर एक बुलेट फायर किया। फायर की आवाज़ सुनते ही वो जानवर एकदम से भड़क गया और चिल्लाने लगा। कुछ देर बाद दौड़ते हुए वो उसी झरने की ओर चला गया, पर मुझे अब भी ऐसा लग रहा था जैसे वो जानवर अभी भी हमारे आसपास ही है और हम पर नज़र रखे हुए है। करीब आधे घंटे बाद सब कुछ शांत हो गया था। मैंने ट्रक का दरवाज़ा खोला और बाहर देखने गया। अब कैंप फायर भी बुझने ही वाली थी कि तभी फिर से ट्रक का अलार्म जोर जोर से बजने लगा। मैं दौड़ते हुए ट्रक में घुस गया और ट्रक को अच्छी तरह से लॉक कर दिया। ओलिविया ने ट्रक को स्टार्ट किया और हम वहाँ से उसी वक्त निकल पड़े। जंगल से निकलते वक्त एक और भी अजीब घटना हमारे साथ घटित हुई। हम दोनों को जंगल से एक औरत की आवाज़ आई। वो औरत मुझे मेरा नाम लेकर बुला रही थी और वो आवाज़ किसी और की नहीं, खुद ओलिविया की थी। पर यह तो नामुमकिन है क्योंकि ओलिविया तो मेरे साथ ही बैठी थी। कुछ देर बाद हम दोनों हाईवे पर पहुंच गए और हम सुबह तक अपने घर भी आ गए। उस रात की वो भयानक घटना हम दोनों आज तक नहीं भूले। मुझे लगता है शायद वो जानवर एक स्किन वॉकर था। ये तीसरी कहानी है परितोष जी की। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक ऐसी घटना है जो कि हमारे गांव में हुआ था, वो भी कई साल पहले। 1990 की बात है, जब मैं सिर्फ 2 साल का था। तब पापा, माँ और मैं, हम तीनों लखनऊ में रहते थे। गांव में बस दादा दादी और मेरे चाचा रहते थे। पापा तो लखनऊ में नौकरी करते थे, पर चाचा दादाजी के साथ गांव में ही खेती बाड़ी करते थे। चाचा जी ने अपनी जमा पूंजी से कई सारे मवेशी खरीद लिए थे और एक छोटा सा फार्म बनाया था। उनका फार्मिंग का बिजनेस दिन ब दिन बढ़ने लगा था। कुछ ही महीनों में उन्होंने काफ़ी मवेशी खरीद लिए थे। खेती से ज़्यादा अब वो फार्मिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। पर पता नहीं कहाँ से एक अजीब सी आफत पूरे गांव पर आन पड़ी थी। हर एक महीने 2 महीने में उनके एक एक जानवर अचानक से मरने लगे। जितने भी गाय मरते, सब में एक बात खास होती थी, वो सब कमजोरी के कारण मर जाते थे। चाचा जी ने कई सारे डॉक्टर्स बुलाए, कई महंगी दवाइयाँ भी बाहर से मंगवाई, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर एक बार पिताजी ने एक बहुत ही फेमस वेट डॉक्टर को गांव में लेकर आए लखनऊ से। वो डॉक्टर काफ़ी यंग थे, करीब 32 साल के थे, पर वो काफ़ी फेमस थे अपने टैलेंट के लिए। जिस दिन वो डॉक्टर आए, किस्मत से उसी दिन ही एक गाय की मौत हो गई। उस डॉक्टर ने डेड बॉडी को
जांच पड़ताल के लिए रखवा दिया। पूरे 3 घंटे जांचने के बाद उन्हें पता चला कि उस बॉडी में कोई खराबी नहीं है और सबसे अजीब बात, उस बॉडी में एक कतरा भी खून नहीं था। उन्हें काफ़ी ताज्जुब हुआ क्योंकि गाय की मौत बस खून की कमी के कारण ही हो गई थी, और वो भी इतनी जल्दी। डॉक्टर ने सारे जानवरों को एक दूसरे जगह शिफ्ट करने के लिए कहा और सच में शिफ्ट करते ही एक भी जानवर की मौत नहीं हुई। पर डॉक्टर ने कहा था अभी भी खतरा नहीं टला। चाचा जी ने कहा, कैसा खतरा? डॉक्टर ने कहा, कुछ तो है जो कि इन मवेशियों का खून चूस लेता है। डॉक्टर ने कहा चाचा जी से, उस पुराने तवेले में एक गाय को बांध दो और कुछ लोग छुपकर पूरे दिन और पूरे रात उस पर नज़र रखो। ये सब कहने के बाद वो डॉक्टर वापस चले गए। चाचा जी ने भी बिल्कुल वैसा ही किया, एक जानवर को वहाँ बांध दिया और चाचा और उनके कुछ दोस्त वहाँ छुपकर बैठ गए थे। सुबह तो सब कुछ ठीक था, पर आधी रात को एक अजीब सी घटना घटी। चाचा जी और उनके दोस्त एक पेड़ पर बैठे हुए थे कि तभी अचानक से उस गाय की आवाज़ें आने लगी। चाचा जी और उनके दोस्त मशाल और लाठी लेकर उस गाय की ओर दौड़ने लगे। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने देखा एक अजीब सा जानवर उस गाय को दबोचे हुए था। आग को देखते ही वो जानवर डर गया और काफ़ी तेज़ी से भागते हुए जंगल की ओर चला गया। चाचा जी ने उस जानवर का पीछा भी किया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो जैसे कहीं गायब सा हो गया था। उस दिन के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। गांव के अब सारे जानवर सुरक्षित थे। चाचा जी बताते हैं कि वो जानवर एक बड़े कुत्ते की तरह दिख रहा था और उसकी पीठ पर कई सारे नुकीले कांटे भी लगे हुए थे, पर उसका शरीर एकदम पतला और लंबा था। ये कहानी मुझे मेरे चाचा जी ने ही सुनाई है। वो कौन सा जानवर था और कहाँ से आया था और कहाँ चला गया, ये आज तक किसी को पता नहीं चला। ये चौथी कहानी है अनिमेश जी की। बात है 2009 की। तब मैं एक पहाड़ी इलाके के छोटे से गांव के रेलवे स्टेशन में इंचार्ज था। वो स्टेशन काफ़ी छोटा और गांव से करीब 7-8 किलोमीटर दूर था। ज़्यादा ट्रेन भी वहाँ नहीं रुकती थी, इसीलिए ज़्यादा भीड़ भी वहाँ नहीं होती थी। स्टेशन के पीछे ही सरकारी क्वार्टर थे जहाँ मैं रहता था। वो जुलाई का महीना था। एक शाम अचानक जोरों की बारिश होने लगी। मैं अपने क्वार्टर में ही बैठा हुआ था कि तभी लाइट चली गई। चारों ओर बस अंधेरा था और जोरों की बारिश हो रही थी। मैं अकेला घर में मोमबत्ती जलाकर खिड़की के पास एक किताब पढ़ रहा था। कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। तभी एक आवाज़ से मेरी नींद खुली। वो आवाज़ स्टेशन की ओर से आई थी। ऐसा लगा जैसे कुछ भारी सामान टिन के चादर के ऊपर गिर गई हो। मैंने खिड़की से टॉर्च बाहर की ओर किया, पर वहाँ सब कुछ ठीक था। फिर दोबारा आवाज़ आई। कुछ देर बाद लगातार वो आवाज़ आने लगी। मुझे बड़ा ही अजीब लगा और थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा था। फिर मुझे पता चला आवाज़ प्लेटफॉर्म में से आ रही है, पर मेरी बाहर जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। तभी अचानक से घर का मेन डोर बजने लगा। मैंने खिड़की से देखा तो बाहर मनोहर खड़ा था। मनोहर प्लेटफॉर्म में चाय बेचता था। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो दौड़ते हुए अंदर आ गया और दरवाज़ा को बंद कर दिया। डर के मारे उसका बुरा हाल था। कुछ देर बाद उसने बताया कि एक अजीब से दिखने वाला बड़ा सा जानवर प्लेटफॉर्म के टिन चादर के ऊपर कूद रहा है और वो आवाज़ भी वहीं से ही आ रही है। फिर हम दोनों चुपके से हमारे क्वार्टर के छत पर गए। वहाँ से प्लेटफॉर्म एकदम साफ साफ दिखता है। मनोहर की बात एकदम सही थी। एक अजीब सा जानवर प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा था। दिखने में इंसान की तरह था, पर उसका सर बिल्कुल एक घोड़े की तरह था। वो कभी 2 पैरों पर खड़ा हो जाता तो कभी 4 पैरों पर। ये देखकर तो हम दोनों के पसीने छूट गए। बारिश में भी कूदते हुए अचानक वो रुक गया और तभी उसने झट से हमारी ओर देखा। तब हम दोनों ने उसकी आंख देखी। उसकी आंख एकदम सफ़ेद बल्ब की तरह जल रहे थे। हम डर के मारे तुरंत नीचे आ गए और खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए। कुछ देर तो सब कुछ शांत था, पर तभी छत से एक धम की आवाज़ आई।
ये वही था। कई देर तक उसके पैरों की आहट हमने सुनी, पर कुछ देर बाद आवाज़ें बंद हो गई। अब बारिश भी थम चुकी थी। बहुत हिम्मत करके हम दोनों दोबारा छत पर गए, पर अब वहाँ कोई नहीं था। पर हमने कीचड़ से बने उस जानवर के पैरों के निशान भी देखे छत पर। शायद उसके पैरों में 3 उंगलियां थी और उसके पैर भी काफ़ी बड़े थे। उस रात के बाद फिर कभी कुछ नहीं हुआ। पता नहीं वो आखिर था क्या और वो क्यों आया था। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना किस्सा था।